वह क्या है जिसे कोई हथियार काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती? वो आखिर है क्या? और उसे जान जाने पर इंसान भीतर से इतना अडिग, इतना शांत कैसे हो जाता है? आज हम उसी शक्ति को समझेंगे कि तुम कौन हो। दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक। अच्छेद्यो ये मदाहयो ये मक्लीद्योशुषे वेचे नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोयम सनातन है। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, यह आत्मा ऐसी है जिसे कोई हथियार काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। यह आत्मा नित्य है, हमेशा रहने वाली, सर्वगत है, सब जगह एक समान, स्थिर है, अपने स्वरूप से नहीं हिलती, अचल है, कहीं से कहीं जाती नहीं, सनातन है, इसका ना कोई आरंभ है ना कोई अंत। अगर आप गीता के ज्ञान में सच से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब ध्यान से सुनिए। यह श्लोक सिर्फ आत्मा की स्तुति नहीं है, यह बताता है कि आप कौन हो और क्यों जीवन के तूफान आपको तोड़ नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज किसी प्राकृतिक शक्ति या किसी मैनमेड शस्त्र से नष्ट नहीं हो सकती वो नित्य है, और जो नित्य है वह सर्वगत भी होगी, मतलब वह हर जगह बराबर से है, किसी सीमा में बांधी नहीं जा सकती। जब आत्मा सर्वव्यापी है तो उसका कोई आकार तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आकार केवल उस वस्तु का होता है जिसकी कोई सीमा हो। आत्मा की कोई सीमा नहीं, इसलिए वह अखंड है, वह हर जगह है, इसीलिए अचल है। और जिसका कोई स्थान ही नहीं, उसका स्थान बदलना कैसे संभव है? फिर स्थिर और अचल दोनों शब्द क्यों? स्थिर का भाव है जैसे पेड़ एक जगह टिके रहते हैं, पर पेड़ हिलते भी हैं, बढ़ते भी हैं, परंतु आत्मा स्थाणु है, इसमें कोई हिलन डुलन नहीं, कोई परिवर्तन होता ही नहीं। और सनातन, इसका सरल अर्थ, आत्मा कभी बनी नहीं, इसलिए कभी मिटती भी नहीं। हर युग, हर देश, हर साधक जब आत्म साक्षात्कार करता है तो जिस स्वरूप को देखता है वो एक ही होता है, एक ही सत्य है, एक ही प्रकाश, एक ही अस्तित्व। आप यही आत्मा है। आपकी पहचान, आपकी स्थिरता, आपका सच्चा रूप जो टूटता नहीं, पिघलता नहीं, बदलता नहीं। अगर ये गहरा अर्थ दिल को छू रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, इससे ये बात और लोगों तक भी पहुंचेगी। अब सोचिए, हम रोज जरा जरा सी बातों में टूट जाते हैं। किसी की बुरी बात, नौकरी का तनाव, रिश्तों की अनसर्टेनिटी, डर, भविष्य की चिंता। हमारी समस्या ये नहीं कि दुनिया निष्ठुर है, समस्या ये है इस शरीर से आगे देख या सोच ही नहीं पाते, आत्मा तक नहीं पहुंचते। और जब कोई हमें अपमानित करता है तो चोट शब्दों से नहीं, चोट उस पहचान को लगती है जिसे हमने खुद पर चिपका रखा है। मैं ये शरीर हूँ, यह नाम हूँ, यह उम्र हूँ, यह पद हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम वो शक्ति हो जिसे कोई छू ही नहीं सकता। अगर आत्मा को प्राकृतिक शक्तियां तक नहीं छू सकती तो किसी इंसान के शब्दों से कैसे टूट सकती है? यदि सत्य को जान लिया तो जीवन का हर तूफान छोटा लगने लगेगा। एक बार फिर से पाठ करते हैं। अच्छेद्यो ये मदाहयो ये मक्लीद्योशुषे वेचे नित्य सर्वगतः स्थाणु रचलोयम सनातने। हमेशा याद रखिए, आप नष्ट होने वाली चीज नहीं है, आप अडिग हैं, आप प्रकाश हैं। और जब ये पहचान भीतर उतर जाती है तो हमारा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताइए आपको ये कैसी लगी। गीता का ज्ञान, हर शंका का समाधान। जय श्री कृष्ण।